स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में, जहां पर आसान भाषा में आपको बताते हैं हम कि शेयर बाजार में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे रणनीति बनाकर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस शो में हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप कैसे शेयर बाजार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बताते हैं आपको। इस शो में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि एक क्यूआर कोड है जो एक स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, उस नंबर पर अपना सवाल छोड़ देना है। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करते हैं तो अपने सवाल, ख़ासतौर से यूट्यूब पर अगर देखते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। और आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज़। समीर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे साथ दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। झटपट सबके सवालों के जवाब देंगे हम समीर। ऋषभ है मेरे साथ फोन लाइन पर। ऋषभ नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ बैंगलोर से। मैं एक आईटी एम्प्लॉय हूँ और मुझे एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे कहीं ऑनलाइन देखने पर मतलब नहीं मिल रहा था। और मुझे अच्छा। हाँ, सो मुझे अप्रोच करना ही पड़ा आप लोगों को, सो दैट मुझे कोई रेलेवेंट अच्छा, और एडवाइस मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो मैम बिल्कुल एक्चुअली अच्छा काम ये किया। है कि जैसे मेरा अभी एज 35 ईयर्स है और मेरे पास राइट। अबाउट 1 करोड़ अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, हाँ हाँ। मुझे चाहिए कि जैसे मैं अगर 45 तक अगर मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास जैसे 10 साल रहेंगे। अभी जो मेरा जितना भी पैसा है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या स्मॉल स्टॉक्स में लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं उसमें ओके। 15% का भी ग्रोथ रेट मानता हूँ और टिल 45 अगर मान लीजिए वो मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस जो है वो 3 या 4 करोड़ भी हो जाता है, तो ऐसे में मेरे को उस टाइम पर इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि एक अपने आप में बहुत ह्यूज अमाउंट होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन था मैम वो ये था कि अगर मुझे उस टाइम पर जैसे मेरा एचडीएफसी इक्विटी फंड में जैसे मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है, सो अगर मैं एचडीएफसी की ही स्मॉल कैप से एचडीएफसी के एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड में शिफ्ट करता हूँ विद इन सेम फंड हाउस, तो ऐसे में क्या मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा मैम? क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से शायद देना पड़ेगा मैम, लेकिन मैं चाहता था कि अगर आप लोग आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स होगा मैम। ओके, तो ऋषभ, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन पर पढ़ाई लिखाई करना थोड़ा सा कम कर दें, और अगर कर भी रहे हैं तो सही सोर्सेज के ज़रिए कीजिए, बिकॉज़ बहुत तरह का ज्ञान आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो दवाई डॉक्टर्स दूसरों को देते हैं वो आप नहीं लेते हैं, तो आपकी एक स्पेसिफिक क्वेरी है, उसी स्पेसिफिक क्वेरी का निवारण आपको स्पेसिफिक जगह पर ही मिलेगा। धन्यवाद, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर दिखाया भरोसा और हमें अपना सवाल दिया। और समीर, बताइए क्या समझ में आ रहा है इनके सवाल को सुनकर और कैसे इनकी सहायता हम कर सकते हैं? तो कविता जी, पहले तो गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके शो पे फिर से बुलाया। ऋषभ जी, देखो, आप अगर पैसा अर्न करोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, अब स्मार्टनेस ये है कि हम कितना कम टैक्स पे करें। सो म्यूचुअल फंड में आप एक चीज कर सकते हो, वो है टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे आप एग्जांपल, आपने कोई एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मार्केट गिरा है तो रिटर्न जिसका 1 साल पूरा हो गया है, लॉन्ग टर्म में आ गया है। अब आप देख रहे हो कि उसका रिटर्न रिलेटिवली थोड़ा कम हुआ है, वहां पे आप वहां पे उसको एग्जिट करें और वापस से ही वही स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, राइट? तो पहले क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो वो टाइम के लिए बना था वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए डाला था, 1.5 लाख हो गया, और मार्केट गिरा तो वो 1,30,000 हो गया है। तो आपने 1,30,000 पे आपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट किया, राइट? सो आपका 30,000 का गेन हुआ, उसमें से आपने जो भी वो महीने का, वो साल का एलटीसीजी होगा, जहाँ पे आपको 1,20,000 तक का फ्री रहता है, उसमें से निकालने के बाद ऊपर पे करने का आएगा, राइट? तो थोड़ा सेविंग वहां होगा, और वही 1 लाख, आपने 1,30,000 वापस दूसरे दिन आप वही स्कीम में वापस से एंटर कर जाओ। यहाँ पे क्या होगा, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब नीचे आता है, बाय सेल करते हो और वापस वही स्टॉक में वही लेवल पे री एंटर करते हो। इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,20,000 हर साल आप करोगे तो करीबन 1,12,00,000 रुपए तक का आपका इंटरेस्ट वो एलटीसीजी पे करना बच जाएगा। दूसरा, हर साल एलटीसीजी थोड़ा-थोड़ा पे करोगे तो पीछे जाके बड़ा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक तो आप है। थोड़ा ऋषभ टैक्स में बचा पाओगे। जी,
एब्सोल्युटली। ऋषभ, मेरे पास समय बहुत कम है, क्या आपको जल्दी से समीर से कुछ और सवाल पूछना है, क्योंकि मेरे अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं 1 मिनट लूंगा मैम। सो अगर मुझे जैसे अभी से मैं स्मॉल कैप में आने वाले 10 साल के लिए रखूं, या फिर मैं अभी से हाँ, एक टैक्स सर्विसिंग तो मुझे आइडिया था, लेकिन जैसे क्या मैं अभी से लेके 10 साल तक बैलेंस एडवांटेज फंड में रखूं, या फिर मैं अभी से स्मॉल कैप में रखूं, ताकि क्योंकि एक तरफ मेरे ख्याल से ऋषभ एक काम करेंगे, क्योंकि आपके फंड्स की डिटेल्स हमारे पास नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को घुमाना है, क्या आपकी रिस्क एपेटाइट है, क्या आपके लक्ष्य हैं, थोड़ा सा ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं दूसरा वो उससे भी जुड़ा हुआ है। तो गुजारिश आपसे ये होगी कि अपने पूरे पोर्टफोलियो की एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेशन जैसी भी है आपकी हमें भेजिएगा। वापस से आपके सवाल का जवाब हम दिलवा देंगे हमारे एक्सपर्ट से। इस जवाब के लिए क्लैरिटी मेरे ख्याल से समीर को थोड़ी सी और ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कितना प्रपोर्शन आपको स्मॉल कैप में डालना चाहिए, कितना बैफ में डालना चाहिए, बशर्त ये है कि पता हो कि कहाँ पे कितना एक्सपोजर है। धन्यवाद ऋषभ। आगे बढ़ेंगे, अजीत सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। ऑलराइट अजीत, 20 लाख रुपए मिले हैं आपको जो आपको लगाने हैं, इसके अलावा और कोई सवाल? बेसिकली मुझे इसी पे असिस्टेंस चाहिए था। जॉब चेंज करने की वजह से ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट मिला के 20 लाख मिला है, और मेरी बेटी के लिए मैं चाहता था कि नेक्स्ट 4 इयर्स इसको स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट करूं, ताकि मैं हर एक साल के बाद 25% रिडीम करूं। बट मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से प्लान में, कौन से म्यूचुअल फंड में, कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। तो मोटा मोटा यही सवाल, बिल्कुल अजीत, मोटा मोटा यही सवाल मेरे ख्याल से आपने हमें लिखकर भी भेजा है, तो ये डिटेल्स हमारे पास है। मैं झटपट समीर के पास जाती हूँ और सलाह लेती हूँ आपके लिए। बताइए समीर। तो अजीत जी, आपको जो पहला ट्रांस चाहिए वो 11 महीने के बाद चाहिए। यहाँ पे 11 महीना इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शॉर्ट रहता है, तो हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप एसबीआई मैग्नम का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा आपका ट्रांच था 2 साल के बाद, यहाँ पे भी टाइम फ्रेम थोड़ा कम रहता है, इक्विटी एस्पेक्ट से ये शॉर्ट टर्म ही कंसिडर किया जाता है। सो हमारा सजेशन 2 साल वाले पीरियड के रहेगा, कोटक का डेट हाइब्रिड फंड, और दूसरा एक्सिस का बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 2 फंड में आप इक्वल स्प्लिट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल के बाद जो आपको पैसा चाहिए होगा, वहां पे आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 2 फंड ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और चौथा है जो आपका 4 साल के बाद आपको पैसा चाहिए, उसके लिए सजेशन ये रहेगा, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड कंटिन्यू रखेंगे, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 4 साल है तो इक्विटी के लिए थोड़ा थोड़ा रीजनेबल पीरियड है, जहां पे आप डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो ये हमारा सुझाव है। ऑलराइट अजीत, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। समीर, बहुत सारे सवाल थे जो हम नहीं ले पाए हैं शो पे, लेकिन आपने फिर भी समय निकाला हमारी इस खास पेशकश के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो इस शो में फिलहाल मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते एक क्यूआर कोड जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कर लीजिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर खासतौर से अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल कर सकें।